ये जो है ओझा के बाप से नहीं पकड़ाते हैं, साधक से भी जल्दी नहीं पकड़ाते हैं। तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगे, तुम्हारे शरीर से पानी पिएंगे, भोजन करेंगे। इसलिए तुम आज समझ लो ये कि सब जो है तुम्हें 5 तत्व है, इसलिए देवी देवताओं से तुम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमारे यहाँ आदमी जो हैं, साधक जो हैं, दीनहीन अकिंचन बने हुए हैं और विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत पिशाच देवी देवताओं की उपासना में लगा रहता है, तो वे भी तुमको देख करके हथियार डाल देते हैं, फूल बरसाते हैं, पूजा करते हैं, हे प्रभु मेरा आप उद्धार कर दीजिए। वैसे गुरु का ध्यान करेगा, तुम सहज ही वितराग को प्राप्त कर लेगा, तो सहज ही बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। इसे यक्ष किन्नर गंधर्वों का 3 तत्वों का शरीर होता है। ये और सबल सविष्ट होते हैं। ये जो है ओझा के बाप से नहीं पकड़ाते हैं, साधक से भी जल्दी नहीं पकड़ाते हैं। जब तुम्हारी विभूतियाँ ऊपर हो जाती है, परमात्मा गुरु की भक्ति जब तुम्हें सबल हो जाती है, तो वे भी तुमको देख करके हथियार डाल देते हैं, फूल बरसाते हैं, पूजा करते हैं, हे प्रभु मेरा आप उद्धार कर दीजिए। इसलिए अब समझ लो, जब तुम इन लोगों को, ये तत्व वाले लोग, इसलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। देवता में भी यही तीनों तत्व है, मनुष्य में भी जल तत्व और पृथ्वी तत्व है। इसलिए मनुष्य ही भोजन करता है, पानी पीता है। ये लोग पानी पीना छछनते हैं, नहीं मिलता है, पानी नहीं पी सकते हैं। तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगे, तुम्हारे शरीर से पानी पिएंगे, भोजन करेंगे। इसीलिए ये जो है प्रेत, यक्ष किन्नर गंधर्व बहुत वासनात्मक शरीर होता है, कामुक शरीर होता है। इसलिए तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके अपनी इच्छाएं पूरा करते हैं। जब तुम में गुरुत्व तत्व का प्रवेश कर जाता है, तब ये भी तुम्हारे सामने हथियार डाल देते हैं। इसलिए तुम आज समझ लो ये कि सब जो है तुम्हें 5 तत्व है, इसलिए देवी देवताओं से तुम सर्वश्रेष्ठ है। और जब तुम इन साधनाओं को पूरा कर लेता है, तब वे तुम्हारे आगे पीछे रहेंगे, लेकिन तुम अपने को नहीं जानते हो, इसलिए तुम दीनहीन मलिन बने हुए हो। ऐसे समझ लो, जैसे देखो एक बैठा है पुष्पेंद्र, जिसका भंडारा भी है, इसको भी प्रेत बड़ा तंग करते हैं। हम समझाते हैं, लेकिन हम ही को समझाने लगता है। लेकिन आज यह भी समझ ले कि यह बहुत सा निम्न है। तुम्हारी जब बुद्धि कैसे निम्न है, जब मान लो कि एक आदमी के पास एक पॉकेट में 200 रुपया पड़ा हुआ है, और एक आदमी के घर में आरन थी, बाप महतारी एक चेस्ट रख गए हैं जिसमें करोड़ों रुपया की संपत्ति रख गए हैं, लेकिन वो बाहर भिक्षा लेकर, कटोरा लेकर भीख मांग रहा है नहीं, अपने चेस्ट को देखता नहीं है, अपने अंदर देखता नहीं है कि हम में है। तो लेकिन जिसके पास 100 रुपया है, उसके यहाँ जाकर दिन भर कटोरा लेकर भीख मांगता है, तब तो वह 100 रुपया वाला धनी होगा ना उससे। यदि गुरु कह भी रहा है कि नहीं तुम्हारी लो चाबी लो, तुम्हारे चेस्ट में बहुत खजाना भरा हुआ है, लेकिन न गुरु के बात पर उसे विश्वास है, न ही वह अपने पर विश्वास है। उसके विश्वास है कि सामने पड़ोसी के पास 100 रुपया है, बार बार कटोरा लेकर के भिक्षा मांग रहा है। इसलिए हमारे यहाँ आदमी जो हैं, साधक जो हैं, दीनहीन अकिंचन बने हुए हैं और विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत पिशाच देवी देवताओं की उपासना में लगा रहता है। यह उसी तरह से भिखमंगा है, जिसके अनंत 5 तत्वों का बना पुतला सर्वश्रेष्ठ है, सारा वेद कह रहा है, लेकिन इसको अपने को नहीं जान करके एक साधारण व्यक्ति जो ओझा पाई किसकी यहाँ भिख मंगा की तरह घूमते रहता है और कहता है हमारा यह मन पूरा हो गया, यह मन पूरा हो गया। समझो कि दीनहीन अकिंचन है बेचारा, दया का पात्र है। और हम लोग देखते हैं, कहते हैं, लेकिन नहीं मानता है, तो फिर क्या कहें। इसलिए तुम लोगों को यह अर्थ बता दिए, लेकिन यह डर भी लगता है कि यह बात तो खुल जाएगा, बहुत लोग फिर कहने लगेगा। देख, एक बार मैं तांडव कर दिया, अब तांडव बहुत लोग करने लगे। यह महर्षि पातंजल भी कहते हैं, व्यथाभिमत ध्यान द्वा, कहते हैं अर्थात इसका मतलब यह समझो, जो तुम्हें अच्छा लगे उस पर ध्यान करो। जो पातंजल, अच्छा जब तुम्हारा गुरु है, साकार ज्ञान दे रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा उसकी लगाओ। फिर कहे गुरु जी हमारा गुरु काला कलूटा है, तब क्या करें। काला कलूटा है तो उसका सुंदर फोटो बना लो, सुंदर अपने मन के लायक बना करके फिर उसका ध्यान करो। लेकिन देखो फिर कहते हैं, जो पतंजल ऋषि बार बार कहते हैं, बीतराग विषयम वाचितम, बीतराग विषयम वाचितम, कहते हैं वैसा गुरु का ध्यान करो जो बीतरागी हो, जो है सिद्धत्व को प्राप्त किया हो, बुद्धत्व का प्राप्त कर लिया हो, बीतरागम, वैसे गुरु का ध्यान करेगा, तुम सहज ही वितराग को प्राप्त कर लेगा, तो सहज ही बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा।
यह बात मत समझो कि हम ही कह रहे हैं, ये लोग उस पर गए हुए पथ पर भी बात कहे हैं, लेकिन हमको यह नहीं सुनाया जाता है। हमको तो कुछ और ही भजने के लिए कह दिया जाता है। हमारे भी यहाँ आता है तो हम भी कह ही देते हैं, लो यह फलाना टालने के लिए, लो फलाना मंत्र जाओ जाप करो। फिर आकर नहीं मानता है, 2 महीना कहते गुरुजी मंत्रवा इतना जाप कर लिए। अरे यार हम तो टालने के लिए कहे, तो हमारे कपारे पड़ गया। अब ये भी कहे तो दिक्कत होती है, लेकिन अब क्या कहें बोल। लेकिन इसमें हम कहते हैं, तब कहते हैं हमारा प्रवचन सुना करो। लेकिन वह तुलसीदास भी तुम रोज पाठ भी करता है। क्या करता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, यह पाठ रोज करता है। तुलसीदास समय पाते ही कहते हैं, श्री गुद पद नख मणि गण ज्योति सुमेरत दिव्य दृष्टि ही होती। तुलसीदास भी कहते हैं, तुम्हारा दिव्य दृष्टि कैसे होगा, तीसरा नेत्र कैसे खुलेगा, जब गुरु के पद रूपी नख जो मणियों के समान चमक रहा है उसका ध्यान करता है, तभी होगा। कैसे तुमको अटिट इस विश्वास होगा गुरु पर, तो करेगा। कहते हैं कि सती जलन कोने कसी पीव का सुमिर सने तन मन सौंपा पीव को अंतर रही नरेख। कहा कि जब सती होने के लिए कोई औरत निकलती है तब तन मन और धन सब अर्पित कर देती है, मन में कोई विकार नहीं होता है, तब जो है वह उसको सती होती है। उसी तरह से तुम जब पतिव्रता के एक तू बिना अवर न को 8 पहर निरखत रहे सोई सुहागिन हो। कहा पतिव्रता तो देखो 8, कबीर साहब फिर यहाँ कहते हैं 8 पहर निरखत रहे। यहाँ पर ही कहते हैं कि पतिव्रता तो औरत वह होती है 8 पहर अपने पति की तरफ निरखती रहती है। उसी तरह से सचमुच जो गुरु भक्त होता है 8 पहर वह अपने गुरु को जो है निरखते रहता है। इसीलिए तुम लोग जो है लकेट लगा लेता है, आकि इधर उधर जाएगा चित इधर देख लेंगे, लेकिन तुम लोग इधर जो है खट से क्या करता है, ढक देता है, इधर उधर देखने लगता है। कहता है कि यहाँ करें, तब उसमें गुरु जी क्या करेंगे। एक तुम लोग छोटा यह मिला है, फोटो भी मिलता है, उसको भी क्या करता है फिर पॉकेट में रख लेता है, फिर इधर उधर देखने लगता है। हम लोग चूंकि उसी के अभ्यस्त हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, एक नाम को जान कर दूजा दिया बहाय, जब तब तीर्थ व्रत नहीं सतगुरु चरण सहाय। कहा कि एक को जान करके सब बहा दिया, अब कौन सा तीर्थ, हम कौन व्रत। जब तक से सदगुरु से भेंट नहीं हुआ है तब से तीर्थ है, व्रत है, उपासना है, इसके बाद कुछ नहीं। कहते हैं कि सुरत सना समानी नाम में नाम किया प्रकाश, परितपति वार्ता पीव को मिली पलक न छाड़े पास। पलक पलक देखते रहता। लेकिन गुरु जी कहेंगे अब चल रहे हैं हम कैलाश मानसरोवर। कहे कितना खर्चा है गुरु जी? 2 लाख। बहुत सस्ता है, चल चलते हैं। देखो भीड़ लग जाती है चलने के लिए। गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी एक आश्रम बना रहे हैं यार, इसके लिए करो। गुरु जी अभी पैसा नहीं। तो हम अपने मन की बात मान रहे हैं, गुरु की बात मान रहे हैं। आशा जी किसका बात मान रहे हैं? मन की बात मान। तो देखो ये हमारा मन जो है विभिन्न प्रकार, क्योंकि मन बहुत दिनों से भरमा रखा है, मन से इतना जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे, बड़ा कठिन है।